गणेशाय नमः। आज सकट चौथ का व्रत है। माताएं संतान के दीर्घायु जीवन के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलेंगी और सकट माता से अपनी संतान की दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना करेंगी। सकट चौथ की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीज़ें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था, चोरी करूँ तो कैसे करूँ? माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूँ? बार बार वह कहता, तिल चुराऊँ तो पाप, गुड़ चुराऊँ तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊँ? पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना, तो मैं सकट की पूजा कर लूँगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, तिल चुराऊँ तो पाप और गुड़ चुराऊँ तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो वह सही है? लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा तो बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से सकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सामान से खूब लद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।